गाइज आज मैं थोड़ा सा एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा कि मैं म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स का मतलब ये है कि ये दूसरे के हाथ में अपना पैसा दिया हुआ है एंड ही कैन प्ले द वे ही लाइक्स। एंड आप इस बात को समझ जाओ कि वो जैसे फिर चाहेगा वैसे करेगा, आपको कभी पैसे कमाने नहीं देगा। अगर आपको लेट से आप कहते हो मुझे 10% देखो रिटर्न आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो ना क्या कर रहा है कि एक दिन अचानक बस सारा 10% के 5 साल में जो रिटर्न आएगा ना, सीधा 50-60% का आपको नुकसान करा देगा। दैट्स ऑल दिस म्यूचुअल फंड्स वर्क, राइट। जब मार्केट ऊपर जाती है तो आपको 1% कम बनेगा, और जब मार्केट नीचे जाती है आप 1% ज़्यादा आपके आपका नुकसान होगा। तो आपको लगे मेरे तो पैसे आ रहे हैं, पर आपको हमेशा देखना है कि जो मार्केट की परफॉर्मेंस है उसके कंपैरिजन में क्या चल रहा है। तो बड़े बड़े तौर पे आप हमेशा हार के ही निकलोगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ठीक है ना। लॉस खा के ही निकलोगे, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर नहीं खाओगे, 2 ईयर्स नहीं खाओगे, 3 ईयर्स नहीं खाओगे, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स खाओगे, पर लॉस ही खा के निकलोगे। ओवरऑल सारे टाइम के बाद अगर आपके 10-5-7% के हिसाब से आ भी गया तो वो तो फिर आपकी एफडी के ही पैसे आपके पास आए हैं। आई एम टेलिंग यू, ये बस एफडी ही कमा ली बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है ना, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में। मतलब अगर आपने देखना, अगर आप गोल्ड में डालना चाहते हो गोल्ड में डालो, S&P में डालना चाहते हो S&P में डालो, BSE 100 में डालना चाहते हो BSE में डालो, BSE में डाल, सेंसेक्स में डालना चाहते हो उसमें डालो, निफ्टी में डालना चाहते हो निफ्टी पे ऊपर लगाओ पैसे। लेकिन ब्रदर अगर आप लगाओगे पैसे मतलब कि म्यूचुअल फंड में, तो याद रखना कि वो हमेशा लॉस खा के निकलोगे। ये म्यूचुअल फंड वाले क्या होते हैं, लेट से आपका एक स्टॉक उन्होंने आपके लिए लिया और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये उसके अंदर से पैसे सिफन ऑफ कर सकते हैं। ये इनके पास मैकेनिज्म्स होते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इनको पता रहता है कैसे सिफन ऑफ करने हैं इस स्टॉक के गेन को। तो ये कहीं ना कहीं से किसी कंपनी के अंदर स्टॉक के गेन को, किसी कंपनी के पैसों को आपसे उनसे पैसे ले लेते हैं और उनके स्टॉक को बाय कर लेते हैं साथ साथ, और वो उसमें सारे पैसे इनके मतलब आपके पैसे डूब जाते हैं, थोड़ा बहुत जो रह जाता है बस वो आपके हाथ लग जाता है। ये ऐसे करते हैं बहुत ज़्यादा, सिफन ऑफ बहुत करते हैं आपके पैसों को। तो ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं बिल्कुल भी मतलब कि कभी नहीं लेने। मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग रिडल बताता हूँ, आप देखिए, मतलब मुझे बताइएगा आपको कैसी लगती है। मान लीजिए एक लॉटरी की टिकट है, मान लीजिए एक लॉटरी का सिस्टम है, उसमें 50% लोगों की लॉटरी आएगी, मतलब, और 50% लोगों की लॉटरी नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं है, मान लो 10 रुपये की लॉटरी तो 19 रुपये आने हैं, व्हाटएवर। तो 50% की आएगी और 50% की नहीं आएगी, ये उन्होंने पहले से क्लियर कर रखा है। आप जाके 2 लॉटरी के टिकट लेते हो, ठीक है ना, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आधी आपकी 1 लॉटरी लगेगी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है आपकी 1 लॉटरी लगेगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आपने जाके अगर दुकान से 2 लॉटरी टिकट्स लिए तो आपको पता है कि आपकी 2 लॉटरीज लगे, 1 लॉटरी लगेगी। अगर 4 लिए तो 2 लगेंगी, यानी कि 50% चांसेस 50% लग जाएंगी। अगर इस बात को मान ले कि ऐसे ही काम कर रहा है तो फिर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। लेट्स से आपने अपने एक फ्रेंड को बोला, राइट, फ्रेंड को बोला कि यार तू मेरे लिए 2 लॉटरी टिकट्स ले आना, ठीक है। रिजल्ट आता है 8 बजे, मान लो डेली रात को, वो आपको 7 बजे आके लॉटरी टिकट दे देता है, ठीक है, ठीक है, लॉटरी टिकट दे देता है। अच्छा, वो अपने लिए भी 2 लेकर आता है, आपके लिए भी 2 लेकर आता है, आपको 2 देता है, अपनी 2 अपने पास रख लेता है। अब आप कैलकुलेट कीजिए प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, मैं आंसर दे देता हूँ। अब प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी लॉटरी टिकट के लिए, उतना ही है जितना पहले है। अब तीसरा सिनेरियो देता हूँ, एक म्यूचुअल फंड वाले को आप बोलते हो कि लॉटरी की टिकट लेकर आनी है, मेरे लिए 2 लेकर आ, वो किसी और के लिए भी 2 लेकर आता है, चलो उसकी छोड़ो, आपके लिए 2 लेकर आता है, अपने लिए 2 लेकर आता है, व्हाटएवर। एंड वो आप उसको कहते हैं ठीक है, मुझे जब मर्जी तू बता, आके मुझे रिजल्ट बता दियो बस। वो क्या करता है, आपके नाम पे 2 लॉटरी की टिकट लेता है, 8 बजे लॉटरी आती है, ठीक है, एंड आपको वो 8:15 पे फ़ोन करके बता देता है कि आपकी लॉटरी निकली कि नहीं निकली, ठीक है। अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है लॉटरी की टिकट लगने की, क्योंकि अब आपकी प्रोबेबिलिटी 0 ही है, क्योंकि जब लॉटरी निकल जाएगी वो कहेगा ये मेरी है, जो लॉटरी नहीं निकलेगा वो कहेगा तुम्हारी है। समझ गए मैंने क्या बोला? आप समझ पा रहे हो इन बातों को? मैंने एक बेसिक सी चीज़ बनाई है, अगर आप उस बंदे को लॉटरी टिकट लाने को बोलते हो किसी को, और वो हमेशा सक्सेसफुल चीज़ को अपने पास रख लेगा। आपने किसी दोस्त को बोला 2 प्लॉट ले ले यार, एक मेरे लिए एक तेरे लिए, राइट, एक मेरे लिए एक तेरे लिए, राइट, एंड 10 साल बाद आपने कोई लिखा पढ़ी की नहीं है, 10 साल बाद आप उसको जाओगे, जो बढ़ जाएगा प्लॉट वो उसका बन जाएगा, जो
प्लॉट बढ़ेगा नहीं, वो आपका हो जाएगा। ये बस बेसिक से नियम है, बेसिक से रूल्स हैं वर्ल्ड के। ये मैंने तो पहले आपको बताया कि मैं दुनियादारी की वो वाली बातें बताऊंगा जो आप बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हो। आप ये मिस्टेक नहीं कर रहे हो कि कोई आपने एंड एंड यू डिडंट कीप द एंड इन माइंड और समथिंग। आप बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हो हर दूसरे दिन। यू आर मेकिंग सिंपल सिली मिस्टेक्स। सिंपल सिली मिस्टेक है। आपने एक बंदे को बोला म्यूचुअल फंड वाला बस 10 साल बाद आपके अंदर ऐसे ही करेगा, सारा दिन आपसी हमेशा आपकी लॉटरी निकले नहीं करेगी, उसकी निकल जाया करेगी, राइट। वो ऐसे ही करेगा हमेशा, ठीक है ना। 10 बार ही नहीं करेगा। अच्छा एक और बात बता देता हूँ, मान लीजिए वो 10 बार करता है या 11 बार करता है, 5 बार आपकी लॉटरी निकल जाती, 5 बार वो आपके साथ फेयर खेलता है और 5 बार वो आपके साथ या 9 बार आपके साथ फेयर खेलता है, लेकिन 1 बार आपके साथ फेयर नहीं खेलता, अपनी पॉकेट में डाल लेता है, राइट। अनफेयर खेलता, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, और वही तो उसकी कमाई है। नाउ इट्स ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज दैट ऑपरेशन कि वो 9 बारी ध्यान रखना कि 9 बारी लॉटरी की टिकट फेयर वे में बतानी है आपको, लेकिन 1 बारी बस अपनी जेब में डालने पैसे, कह देना। म्यूचुअल फंड ऐसे ही काम करता है, वो 100 बारी आपके सामने आके खड़ा होता है, 99 टाइम्स या 95 टाइम्स वो आपके साथ ऐसे नहीं करता, लेकिन 5 टाइम्स बस वो आपके पैसे जेब में डाल लेता है, आपको झूठ बोल देता है। बस इतना ही करना उसको, और ये वो करेगा ही करेगा, ब्रदर करेगा ही करेगा। इविल फोर्सेस ऑफ द ह्यूमन नेचर ये कहती हैं कि ऐसे होगा ही होगा। पहली बार सुना आपने ना इविल फोर्सेस। मैं इस चैनल को ना दुनियादारी की किताब रखना, दुनियादारी की बातें ये रखना, दुनियादारी की किताब वर्ड रखना चाहता था, फिर दुनियादारी की बातें रखना चाहता चैनल का नाम, ठीक है ना। मैं आपको दुनियादारी सिखा रहा हूँ बेसिक, और उसमें एक मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है कि इविल फोर्सेस ऑफ ह्यूमन नेचर। आपको समझना है कि अगर इंसान के हाथ मौका लगेगा, उसने जो करना उसने कर ही देना है। आप मौका दोगे क्यों, बस ये पॉइंट है। तो आप दे देते हो ना हर थोड़ी देर बाद मौका, तो इसलिए फिर आपके हाथ हमेशा निराशा और आपके हाथ में हमेशा अनसक्सेस मतलब असफलता ही लगेगी। आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, हमेशा ऐसी होगा। आप 2 कदम लोगे, 1.5 कदम 1.25 कदम नीचे पीछे आ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सोचोगे हुआ क्या। तो म्यूचुअल फंड के अंदर कभी भी आपने ट्रस्ट नहीं करना। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। 100 में से 95 टाइम्स ये फेयर करके करते हैं, 5 टाइम्स ये आपके हेरा फेरी करके अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। 95 टाइम्स वो करते हैं, जो होता है वही बता देते हैं आपको। 5 टाइम्स ये कोई गेम खेल जाते हैं। और ये अगर कोई बंदा आपके साथ पहले 5 बारी कर लेगा तो आप ऑब्वियसली आप तो स्मार्ट हो जाओगे। तो बस यही कि पहले 5 बारी करने से टाइम कम लगता है। अगर ये 100 टाइम्स करेंगे, उसमें से 5 बारी खराब कर देंगे, मे बी 26th टाइम या 52nd टाइम या 64th टाइम, ऐसे 3-4 बार कर देंगे, डन। आपको तो पता भी नहीं चलेगा, पर आप इनको विश्वास रखोगे और करते रहोगे इनके साथ काम। यही चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसे नहीं लगाने चाहिए, ये मेरा अपना सोचना है, ठीक है ना। स्टे अवे फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ओके गाइस, स्टे अवे फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, बिल्कुल भी कभी उनके अंदर पैसे नहीं लगाने।